और सिर्फ वेंटिलेटर के अभाव में, और ये बात अचमित ऋषिदेव जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री से कहते हैं फ़ोन पर कि अगर वेंटिलेटर चालू होता और सुविधा होती तो मेरी पत्नी बच जाती। सबसे पहले राज्य और देश में कोविड महामारी से जितने भी व्यक्तियों का मौत हुआ है, हम पार्टी की ओर से परमात्मा और अल्लाह से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उस परिवार को सहन शक्ति दे ईश्वर। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। आज महामारी कोविड के कारण पूरा बिहार, पूरा देश परेशान है। आज इस महामारी के दौरान सरकार फेल हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग समुचित रूप से फेल हो चुका है और आम जनता ठेला रिक्शा, कंधा पर, साइकिल पर अपने मरीज को ले जाते हैं और वहीं पर एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस 40-40 लाख में ख़रीदा गया और सदर हॉस्पिटल रानीगंज सिटी जोखी में यूँ पड़ा हुआ है। आज तक उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ जो एमपी लेट से ख़रीदा गया, न उस पर आज तक कोई चालक है। मात्र 229 किलोमीटर एम्बुलेंस चला है। आज उप स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ एनएम है, डॉक्टर नहीं है, क्लर्क नहीं है, कोई दवाई नहीं है। जहां भवन है सिर्फ भवन बन के रह गया है, वहां कोई व्यवस्था नहीं है और दवाई तक नहीं है। 90 में यह अररिया जिला बना, इतने दिनों के बाद भी आईसीयू का व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, अररिया एमपी के द्वारा खरीदी गई एम्बुलेंस जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और किस एम्बुलेंस पर कौन सा ड्राइवर है, एक भी पेशेंट को अगर ये 7-8 वर्षों में कहीं ले गया है तो जो व्यक्ति अगर ये बताएंगे कि हम उस पर इलाज कराने गए हैं तो हम उसको इनाम देंगे। आखिर ये ड्राइवर का वेतन उसको कहाँ से मिलता है, वो कौन व्यक्ति है। आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और ना ही किसी भी हॉस्पिटल को लिखित में दिया गया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। कमीशन के चक्कर में सारण में के एमपी अपने कार्यालय पर एम्बुलेंस लगा के रखते हैं। एमपी लेट से खरीदी हुई एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को दिया जाता है और उसके माध्यम से वो गाइड होता है, ना कि किसी एमपी के कहने पर एमपी अपने मनमाने मुखिया के द्वारा चलाया जाता है। और आज तक उससे जो काम किया गया उस सारण में जो उससे राशि आई वो किसके खाते में गई। आज महामारी के दौरान राजनीति का समय नहीं है, आज जनसेवा का समय है, सेवा देने का समय है। राम, कृष्ण, मोहम्मद साहब, बुद्ध और कबीर के विचारधारा को, गांधी के विचारधारा को यहाँ इस देश में, इस राज्य में हटा दिया गया है। सेवक को जेल होता है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो मलाई मारते हैं, एसी में रह रहे हैं। आज जनप्रतिनिधि को इसलिए जनता चुनती है कि दुख में साथ दे और जनता की हिफाजत करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी दे। ये सरकार कोविड में फेल, बाढ़ में फेल, सुखाड़ में फेल, हर चीज़ में फेल। आज 55 उप स्वास्थ्य केंद्र में 5 उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ है, 50 वैसे पड़ा हुआ है, कहीं पर नहीं है। फॉरबिसगंज में कोविड का वार्ड बना, कोविड सेंटर बना है,
और वहाँ के प्रभारी ने रिपोर्ट दिया है सरकार को कि 100 बेड वाला एक कोविड सेंटर है, जबकि हकीकत ये है कि वहाँ 50 बेड ही है। ये सरकार को गलत रिपोर्ट दिया है और स्वास्थ्य मंत्री 15-16 साल से लगातार बिहार में हैं। आज इस कोविड ने उसका पोल खोल के रख दिया है। कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। आज ऑक्सीजन नहीं है, न रेमडेसिविर इंजेक्शन है, न वेंटिलेटर की व्यवस्था है, न आईसीयू है, न डॉक्टर है, न टेक्नीशियन है। तो ये 16 साल से ये सरकार क्या कर रही थी? और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि इसमें कोई बहाली में आता ही नहीं है। तो आप इस पद पे क्यों हैं? चुल्लू भर पानी में आपको डूब जाना चाहिए। जो अपनी जनता के हिफाजत के लिए आप वेंटिलेशन मशीन पड़ा है, चलाने वाला नहीं है। अगर अररिया में वेंटिलेशन की सुविधा होती तो अररिया रानीगंज के जदयू के वर्तमान विधायक भाई अचमित ऋषिदेव जी की धर्मपत्नी की मृत्यु नहीं होती। उन्होंने बिहार सरकार के मुखिया नीतीश जी से कहा कि अगर वेंटिलेटर की व्यवस्था होती तो हमारी पत्नी बच सकती थी। ये दुर्भाग्य है कि सत्ताधारी दल के विधायक को जब वेंटिलेटर नसीब नहीं होता है तो आम जनता को कहाँ से होगा? आम जनता भगवान भरोसे सफ़र कर रहे हैं। एक महामारी के भय है, दूसरी ओर पहले हम डीजल और पेट्रोल की कीमत की बात करते थे, आज सरसों का तेल भी 200 रुपया लीटर हो गया है। दवाई ब्लैक से मिल रहा है, 100 रुपये का वस्तु 150-200 में, 1200 रुपये का खाद 2000 में मिल रहा है। आम पब्लिक जाए कहाँ? ये आप हिंदू के नाम पर सत्ता में आए, आज हिंदू को तो बचा लीजिए। आज हिंदू जो इस कोविड में मरते हैं उसको भी कब्र दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि हम गंगा पुत्र हैं। आज गंगा मैली हो चुकी है। ग्रामीण नदी में प्रत्येक दिन 2 से 4-5 लाशें भस के आ रही है। वो कहाँ से आती है ये पता नहीं है। सरकार आंकड़ा को छिपा रही है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि कोविड में जितने भी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उसका सूची नाम के साथ खुलासा करे तो ये बिहार सरकार को पता चल जाएगा कि एनडीए के 95% आदमी ही मरे हैं। तो जब ये अपने आदमी को रक्षा नहीं कर सकते हैं तो ये आम जनता को क्या दिखाएंगे? गांव की स्थिति, उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति, हॉस्पिटल का स्थिति पर्दाफाश कर दिया है कि ये सरकार पूरे तरह से फेल है। आम जनता को ये राहत नहीं दे सकती है। और इसी समय में जब विपक्ष का काम होता है लोकतंत्र में, सरकार को आईना दिखाना, जो जिसको जनता ने बहुमत दिया विपक्ष में बैठने का, वो आज दिल्ली में बैठे हुए हैं और जनता के सवाल पर वो दिल्ली से बैठकर ट्वीट करते हैं, जनताओं का कहीं ख्याल नहीं रखते हैं। और पक्ष और विपक्ष की भूमिका में कोसी सीमांचल बिहार के लाल सेवक पप्पू यादव ने जनताओं को इस महामारी के दौरान हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक, कब्रिस्तान तक ऑक्सीजन, भोजन, रेमडेसिविर की इंजेक्शन, नगद रुपये, जो सहायता बन पड़ता था भोजन के साथ वो दे रहे थे और सत्ता को आईना दिखाने का काम कर रहे थे। तो हमारे नेता को, यहाँ के लाल को, एक एम्बुलेंस चोर के कहने पर उसको कोविड महामारी के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है। फिर 8 घंटे के बाद उसको पुराने 32 साल के पुराने केस में उसको जेल भेजा जाता है। जिस दिन उस वारंट पे दस्तखत हुआ है उस दिन बिहार दिवस के अवसर पर सारा कार्यालय कोर्ट बंद रहता है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं उस दिन वारंट का निर्गत कैसे हुआ? सेवाधारी को इनाम मिलना चाहिए तो उसको मिला जेल। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है
जो घोटाला में संलिप्त है, वो सांसद जिसका जगह जेल में होनी चाहिए, आज वो एसी की हवा लगा रहे हैं और सरकार के नवरत्न बने हुए हैं। राष्ट्रीय युवा महासचिव जन अधिकार युवा परिषद के जितेंद्र यादव उर्फ जीडी, आज का मुख्यतः ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 मुद्दों पे रखी गई थी। बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, और बिहार के छपरा के बाद दूसरा आपके हमारे अररिया में एम्बुलेंस प्रकरण, और तीसरा पप्पू यादव जी की रिहाई। सबसे पहला मुद्दा बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई है उस पर लगातार आप ट्वीट के माध्यम से देख रहे होंगे और लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा चर्चित विषय हमारे अररिया का ही, रानीगंज के वर्तमान जदयू से विधायक श्री अचमित ऋषिदेव जी की पत्नी का निधन, और सिर्फ वेंटिलेटर के अभाव में। और ये बात अचमित ऋषिदेव जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री से कहते हैं फ़ोन पर कि अगर वेंटिलेटर चालू होता और सुविधा होती तो मेरी पत्नी बच जाती। क्या ये बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, जो 16 साल से लगभग बिहार की गद्दी पर बैठे हैं, बिहार के सिरमौर बने हुए हैं, क्या उस वक्त उनको इतनी सी लज्जा नहीं आई कि ये हाल है हमारे अररिया का? हमारे बिहार के हाल पे जाइएगा, लगातार राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को जेल में रख दिया गया है डीएमसीएच में। वो डीएमसीएच के हालात देख लीजिए। हमारे अररिया में आप घूमिएगा, अस्पताल को देख लीजिए। हिंगना में कल हम जहाँ गए थे वहाँ के देख लीजिए। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए एक हमारा पचीरा में अस्पताल बना था 1 करोड़ रुपए की लागत से। वो 1 करोड़ रुपए की लागत से वो अस्पताल उस जगह बना हुआ है, एक दिन उसमें अस्पताल में डॉक्टर नहीं। लेकिन आप जाकर देख लीजिए, बिजली का कनेक्शन दिया गया है। हो सकता है बिजली के कनेक्शन के बाद मीटर भी आता होगा, ये उजागर नहीं है। कल रात में बसैटी हम उप स्वास्थ्य केंद्र गए कि महिला जिला अध्यक्ष हूँ, और मेरे भैया जी लोगों ने पहले ही कह दिया है, जिसने कि जनता की सेवा की, जनहित में जाकर काम की, बिना कोई महामारी का भय किए बिना जन जन के बीच में जाकर लोगों को सुविधा पहुंचाई। और आज उनको देखा नहीं गया, आज नीतीश जी को ये चीज़ देखा नहीं गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और उनको पकड़ करके बिना कुछ सूचना दिए हुए उनको कहा जाता है कि आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, और उन्हें 8 बजे सुबह से उनके घर से उठा के उनको हवालात में डाल दिया जाता है। और फिर 8 घंटा के बाद पता चलता है कि उनका जो वो 32 साल पुराना वाला केस था, उसके मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है ना। ये सूचना मिलते ही, लेकिन वो केस कब का ख़त्म हो चुका है। और इस मामले में जैसे भैया जी ने बताया है, अररिया की स्वास्थ्य विभाग को लेकर के ना वेंटिलेटर हैं तो चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है ना। और जाइए पचीरा जाइए, जो भैया लोगों ने बताया एम्बुलेंस खड़ी है, रजिस्ट्रेशन तक उस एम्बुलेंस का भी नहीं हुआ है, उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। और जगह जगह ना जनहित के बीच में जाते हैं, मुखिया के फंड में भी कोई पैसा नहीं आया है जिससे कि वो लोगों के बीच में जाकर के मास्क का वितरण करे और लोगों को इस महामारी से की रोकथाम से बचाव कर सके। जगह जगह में जाके गांव जगह या मोहल्ला शहर में ही कहीं सैनिटाइज नहीं हुआ है, कहीं सैनिटाइज़र की व्यवस्था नहीं है। बीच बीच में हर जगह रहनी चाहिए, कोविड चेक की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। और हमारे पप्पू यादव जी बिना कोई भय किए हुए लोगों के बीच में जाकर लोगों को सुविधा दे रहे थे, भोजन दे रहे थे, ऑक्सीजन दिलवा रहे थे, तो उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके जेल दिया जाता है। और ये सत्ताधारी है, अपनी सत्ता को बचाने के लिए इन्होंने ये सब किया है कि ये उजागर हो रहे हैं, ये जन जन को प्यारे लगने लगे हैं। तो यही हमारे सच्चे सेवादार हैं और हमारी यही रक्षा कर सकते हैं। अगर ये बात जनता के समझ में आ जाएगी तो लगा अगले चुनाव में हो सकता है इनकी हार भी हो जाती। इसी कारण इन्होंने पप्पू यादव जी को ज़बरदस्ती जेल में डलवा दिया। और मैं इससे आगे तो भैया लोग कह ही दिए हैं, और मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।